हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है तरुण कुमार। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में, जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, जैसे हमारा जो ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में, हम आपको जो औपनिवेशिक काल में जो शिक्षा का विकास हुआ था भारत में, और या उसे कहें आधुनिक भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ था, शिक्षा का स्तर कैसा था, उस पर हम आपको बताने का प्रयास करें। तो पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। ये जो हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर आप जैसे यूपी टेट, सी टेट या लेखपाल वीडियो, या अगर आप पुलिस से एसआई ऐसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो है दोस्तों, जितने भी हमने शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग बने हैं, उन आयोग पर हमने उन आयोग का नाम लिखा है, और भारत के उस समय जो भी वायसराय थे हमने उनका नाम लिखा है। तो आप उसे देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप इस पूरे आयोग की जब आप व्याख्या सुनना चाहते हैं, तो अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं की सब्जेक्ट बेस्ड परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आगे हम जो जितने भी वीडियो बनाएंगे 3 से 4 वीडियो, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप केवल इस फैक्ट को देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि फैक्ट है, सब कुछ जानते रहिए। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन, समितियां या अधिनियम हमने संपूर्ण, जब से ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ है, उन्होंने शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग बनाए, क्या क्या कार्य किए, उन सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया है, करेंगे इसके बाद, क्योंकि हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट बताने का प्रयास किया है। तो आइए देर न करते हुए, जैसे समझिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। कभी हो सकता है छोटी मोटी परीक्षा में मिलान करने के लिए दे देता है। चार 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 जो है शिक्षा आयोगों का नाम दे देगा, उसकी तिथि दे देगा, या आयोगों का नाम दे देगा, उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम दे देगा। तो हो सकता है आपके प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन आप स्टैंडर्ड लेवल पर तैयार रहें हमेशा के लिए। जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में, और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। वायसराय कहें या गवर्नर जनरल कहें, क्योंकि अभी वायसराय का पद वायसराय के रूप में नहीं हुआ था, है दोस्तों। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। यहाँ पर हो सकता है आपको अपवर्तन हो रहा होगा दोस्तों लाइट की, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हंटर आयोग लिखा है। 1882-83 के मध्य आया था हंटर आयोग 1882-83 के मध्य आया था। लॉर्ड रिपन उस समय भारत के वायसराय थे। रैले आयोग आया था 1902 में। इस समय जो भारत के वायसराय थे वो रैले जो आयोग आया था दोस्तों 1902 में, ये समय वही है दोस्तों। इस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, इन्हें आप जानते रहिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे, आप इन्हें जानते रहिए दोस्तों। यहाँ पर रैले आयोग है 1902 में, लॉर्ड कर्जन थे उस समय वायसराय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, इस समय भी भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, आप इन्हें जानते रहिए। यहाँ पर अगर हो सकता है आपको चूनी लग रही है, तो हमने आपको पूरा विस्तार से बताने का प्रयास किया। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग 1882-83 के मध्य लॉर्ड रिपन थे। रैले आयोग आया था 1902 में, लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में, लॉर्ड कर्जन थे, इस समय भी भारत के वायसराय। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं, सारे जितने भी आयोग आए उनमें क्या सुझाव थे, क्या परिवर्तन था, भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस सारी क्लास की हम व्याख्या करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस, आरआरबी, नेट जेआरएफ जैसी सब्जेक्ट बेस्ड परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जहां पर कथन कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा भी देख सकते हैं अच्छे से। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कहीं आवाज़ तो नहीं फंस रही है। तो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके बाद वाले क्लास में। ये फैक्ट है, आप इसे जानते रहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया, आरओ हो गया, नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में भी मिलान करने के लिए आते हैं, और छोटी मोटी परीक्षाओं में तो आते ही हैं। अब आइए सरकारी प्रस्ताव 1913 में आया था। 1904 में लॉर्ड कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था लॉर्ड कर्जन के समय। 1904 में भारत के वायसराय थे, ये जानते रहिए। सरकारी प्रस्ताव 1913 में आया था। लॉर्ड चार्ल्स बैरिंग हार्डिंग इनका नाम था, यानी लॉर्ड हार्डिंग के समय आया था कौन? सरकारी प्रस्ताव। सैडलर आयोग 1917 में आया था, उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो सरकारी प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग के समय आया था। सैडलर आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया था। हार्टोंग समिति 1929 में लॉर्ड इरविन के समय आया था, ये जानते रहिए।
लिंडसे समिति 1929 में, यह भी लॉर्ड इरविन के समय आया था। वर्धा योजना 1937 में आया था। वर्धा योजना 1937 में आया था। इस समय जो भारत के वायसराय थे या कहें भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। सर्जेंट आयोग आया था 1944 में। इस समय भी भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में आया था। तो इस समय भारत के जो आखिरी वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये थे दोस्तों जहां से परीक्षा में बार बार घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग की तिथि नाम दे देगा, आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम दे देगा, या भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के वायसराय थे, उनका नाम दे देगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छे से आप मिलान कर सकते हैं, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसके बाद कोठारी आयोग आता है। आज़ादी मिलने के बाद भारत में शिक्षा परिवर्तन के लिए बनाया जाता है कोठारी आयोग आता है 1964 से 66 के मध्य। इसे आप जानते रहिए। राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन होता है 1948 में। राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन होता है 1948 में। कोठारी आयोग 1964 से 66 के मध्य आता है। राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन 1968 में होता है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 1986 में किया जाता है। राममूर्ति समिति का गठन 2000 में होता है और यशपाल समिति का गठन 2008 में होता है। कभी अगर परीक्षा में यहाँ से पूछ ले राममूर्ति समिति, यशपाल समिति, नवीन या कोठारी आयोग ये किससे संबंधित हो, आप कम से कम जानते रहिए शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, इन्हें जानते रहिए। TSR सुब्रमण्यम समिति है, इसी को कहा जाता है नई शिक्षा नीति 2016 में आया था। तो हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। आगे हम इन सारी आयोगों पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप UPPCS RO लेखपाल जैसे UPPCS RO लेखपाल वीडियो जैसी सब्जेक्ट बेस्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे प्री और मेंस एग्जाम्स होते हैं तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, आगे की क्लास दे सकते हैं। अन्यथा औपनिवेशिक काल में शिक्षा से संबंधित या कहें आधुनिक भारत में शिक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो ऑलमोस्ट यहीं से ही पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पूरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने भाई मित्रों को जोड़िए। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।